आज मैं लिख रहा हूँ, डेट लिख लीजिए, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी उस दिन देख लीजिएगा कि राहुल गांधी को सत्ता, गांधी परिवार को सत्ता का कोई चॉइस ही नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी भी हमने पढ़ी है। डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस में मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के साथ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया है। आज देखो तुम्हारे यहाँ दंगा हुआ, हमने नियंत्रण बोर्ड कायदे से कर लिया है। पहले मरवा दो और बाद में जा करके उसके सामने रो दो। यही बीजेपी की करतूत है, बीजेपी के लोगों की करतूत कि जिसको कहीं ना टिकट नहीं मिल रहा, मायावती जी के पास जाइए और मायावती जी के स्कूल से आप टिकट ले लीजिए, वहाँ एडमिशन करा लीजिए, पढ़ लीजिए। वहाँ से निकलने के बाद तो खरीदने के लिए बीजेपी है ही है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, उनको राहत मिली है, किस तरह देखते हैं इसे? देखिए, राहुल गांधी को तो राहत मिलने ही था। राहुल गांधी एक सार्वजनिक नेता हैं और जनता के दिलों पर छा रहे हैं। उनके खिलाफ जो षड्यंत्र किया गया था कि किसी प्रकार से भारत की सबसे बड़ी दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस जो है, अगर हम उसको गिरा, बीजेपी चूंकि सत्ता में वो चाहती है कांग्रेस को अगर हम धराशायी कर दें तो जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हम अपने आप नेस्त नाबूद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा पिलर है और कांग्रेस केवल एक शब्द नहीं है। कांग्रेस का मतलब ही होता है कि जहां एक बड़ा जनसमूह का सम्मेलन हो उसे कांग्रेस कहते हैं। वो कांग्रेस आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाती चली आई है। उस कांग्रेस में आरएसएस के संस्थापक बलराम कृष्ण हेडगेवार भी साहब थे, केशव हेडगेवार भी थे, उसमें वीर सावरकर भी आए, दामोदर सावरकर भी आए, गोडसे ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के हर नागरिक ने आकर के महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था, जिसको समान विचारधारा थे। बीच में कुछ अपनी अलग अलग समस्याओं से लोग अलग होते चले गए। तो कांग्रेस में राहुल एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार। गोडसे को जो आप कांग्रेसी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस विरोधी, गांधी विरोधी उनको कहा? कांग्रेस विरोधी नहीं थे गोडसे, ये केवल कहने की बातें हैं। गांधी जी के कुछ विचारों से वो असहमत थे, गांधी जी के कुछ विचारों से असहमत थे, लेकिन वो कुछ लोगों के बहकावे में आके ऐसा कर दिया। एक ऊपरी दबाव में, जैसे आज के दबाव में मणिपुर हिंसा और हरियाणा और अभी ट्रेन दुर्घटना हो रही है, इसी प्रकार से आपके वहाँ क्या बोलते हैं कश्मीर जम्मू में हो रही है, इसी प्रकार से वो भी बहकावे में नई पीढ़ी में आकर के उन्होंने ऐसा कर डाला। असहमत कौन से लोग थे जिनके बहकावे में आते? अब कुछ विरोधी थे, विदेशी ताकतें रही होंगी, उनके एजेंट यहाँ रहे होंगे, उनके द्वारा किया गया होगा ऐसा। तो ये जाता है कि आरएसएस जो संगठन है उस, मैं आज आपको बड़े कायदे की बात बता दूं, आरएसएस को बनाने के लिए, आरएसएस की स्थापना करने के लिए ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर गोलवलकर और डॉक्टर बलराम केशव हेडगेवार साहब को कहा ही था। गोलवलकर तो बाद में, गोलवलकर नहीं, वो उनके मेंबर थे, वो संस्थापक मेंबर थे। और डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी भी हमने पढ़ी है। डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस में मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के साथ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया है, लेकिन वो ये चाहते थे कि जो विदेशी ताकतें उनसे लड़ने के लिए हिंदुओं के अंदर ताकत नहीं थी। चूँकि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य था और धर्म सत्ता से परिपूर्ण था, तो हमारे यहाँ झगड़ा आदि नहीं होता था, हमारे पास हथियार नहीं होते थे। तो हमको सेल्फ डिफेंस के लिए आरएसएस का स्थापना हुआ और जो आरएसएस का मुख्य काम था वो था घर से लेके बाथरूम तक सारी व्यवस्थाओं को देखना, सबको जागरूक करने का काम था। बाद में उसमें कुछ लोग मेंबर बने, उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए कांग्रेस पे अटैक किया और अलग अपने जनित पार्टी निकाली, अपने हृदय से एक नई पार्टी निकाली ताकि हम भी सैया राजकुमार बने। राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं रखते, सोनिया गांधी जी बनने की इच्छा नहीं रखी, प्रियंका गांधी ने अभी तक बनने की इच्छा नहीं रखी है। उनके परिवार में माननीय जवाहरलाल नेहरू मरे, उसके बाद इंदिरा जी की हत्या हुई, राजीव जी की हत्या हुई, जिससे वो परिवार बिखर गया। वो ये नहीं चाहता है कि भारत की जनता के साथ अन्याय हो और वो प्रधानमंत्री बने, वो भी मार दिए जाए, तो फिर उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ। बनेगा कांग्रेस से जो प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन वो कोई सोनिया गांधी के परिवार से, गांधी परिवार से नहीं बनेगा,
ये संचालित करते रहेंगे, देश के हितों के लिए देश के मुद्दे उठाते रहेंगे, जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और जनता के हितों के बारे में सोचते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कोई ऐसा डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा निकल करके आएगा, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा निकल करके आएगा, जो देश और समाज को अच्छे से चलाने की, देश और विदेश नीति को जानने की इच्छा रखता है, पढ़ा लिखा परिवार ही होगा। आज मैं लिख रहा हूँ, डेट तिथि लिख लीजिए, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी उस दिन देख लीजिएगा कि राहुल गांधी को सत्ता, गांधी परिवार को सत्ता का कोई चॉइस ही नहीं है। वो सत्ता नहीं चाहते हैं, वो जनता के हितों के लिए जो कर सकते हैं वो उसमें पूरा सहयोग करने की कोशिश जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खुद गांधी परिवार का प्रधानमंत्री नहीं होगा, परिवार से प्रधानमंत्री नहीं होगा जी, लेकिन पार्टी से होगा। तो कहीं ना कहीं आरोप जो पिछली सरकारों में लगा था, कांग्रेस की सरकार में कठपुतली बना के रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो आरोप लगेगा अगर आप इस तरह की बात बता रहे हैं। अब आप कठपुतली की बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने के लोग अपने अपने आदमियों को, आप देखेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा कोई काम नहीं करता, कि किसी को बोलने का अधिकार नहीं प्राप्त है। तो कठपुतली वो बनाए हुए हैं अपने मुख्यमंत्रियों को, अपने मंत्रियों को। मुख्यमंत्री जो भी मंत्री अपने विभाग का कोई कार्य करेगा उसको अध्ययन करने के लिए प्रधानमंत्री जाएगा, उसके अलावा कोई नहीं जाएगा। तो कठपुतली तो ये लोग बना करके रखे हुए हैं सबको, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक पढ़े हुए व्यक्ति थे। हाँ, सलाहकार जब परिवार होता है तो परिवार के लोग सलाह तो देते ही देते हैं। क्या जब डिस्कशन होता है तो बताया जाता है कि मुद्दे में ये चीज़ जनता के हित का है या नहीं है, तो उसमें सहभागिता सबका होना जरूरी है, जो गांधी परिवार निभाता चला रहा है। 24 का जो चुनाव होने वाला है, इसमें क्या लगता है आपको, जो अभी की स्थिति है देश में, मारकाट, हिंसा, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं? हाँ, ये होती रहेंगी, ये होती रहेंगी, बीजेपी कराती रहेगी सिंपैथी पाने के लिए, और ये बताने के लिए करती रहती है कि भाई देखो तुम्हारे यहाँ दंगा हुआ, हमने नियंत्रण मोर्चादी से कर लिया है, पहले मरवा दो और बाद में जा करके उसके सामने रो दो। यही बीजेपी की करतूत है, बीजेपी के लोगों की करतूत है। पहले लोगों को मरवाते हैं, पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, उसके बाद जा करके मरहम लगाने का काम करते हैं। भारत की जनता समझ चुकी है, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझ चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि राम मंदिर को छोड़ दो और आप राष्ट्र प्रेम को छोड़ दो, आप किस मुद्दे पर वोट मांगने जाओगे, तुम्हारे पास क्या मुद्दा है। ये लग रहा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी अब बौखला गई है, परेशान हो गई है, उसके पास मुद्दे नहीं हैं। प्रधानमंत्री को अगर ये बात कहना पड़ रहा है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक की बात और कुछ भी नहीं है। अभी मीटिंग हुई थी सांसदों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली थी जी। उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी नेता हैं, चाहे वो मौके के सांसद हैं, मंत्री हैं जी, कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि हमारा आपका जो टिकट है वो पक्का है। कहीं ना कहीं बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उन सब का जो टिकट काटने को तैयार है। कहीं ना कहीं पूरी तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि 80 की जो का मिशन है वो पूरा करें। नहीं, वो ठीक कर रहे हैं। ये सरकार ही पैसा लेकर के टिकट देने वाली है, पैसा दे करके सांसद और विधायक खरीदने वाली ही है। तो जो पैसा जितने पर तय हुआ उतने पर खरीद लिया, उतना काम किया। जनता जो सांसद हैं उनको काम नहीं करने दिया गया। मायावती के ऊपर लगता था पहले। अरे मायावती का नाम तो भाई, मायावती एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है नेताओं की, जिसको कहीं ना टिकट नहीं मिल रहा, मायावती जी के पास जाइए और मायावती जी के स्कूल से आप टिकट ले लीजिए, वहाँ एडमिशन करा लीजिए, पढ़ लीजिए। वहाँ से निकलने के बाद तो खरीदने के लिए बीजेपी है ही है, बीजेपी तो खरीद ही लेगी वो। इसीलिए तो मायावती जी को और आम आदमी पार्टी को बीजेपी का ही बी पार्टी कही जाती है, क्योंकि ये दोनों से जहाँ भागते हैं उनको तुरंत बीजेपी खरीद लेती है अपने यहाँ। आप ये देख सकते हैं, सांसदों ने जब कोई काम ही नहीं किया, जनता का काम किया नहीं, प्रधानमंत्री ने पीछे हाथ बांध दिए, जलेबी लटका दी सामने और कहा आप खाओ इसे। कैसे खाएगा सांसद, उसको काम करने नहीं दिया गया तो कैसे करेगा। आप टिकट तो कटना तय ही है। सांसद लोग अब क्या करेंगे ये आने वाला समय बताएगा, और बीजेपी को हराने में नाकाम होंगे, बीजेपी को हराएंगे। जिस प्रकार से पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा करके नरेंद्र मोदी के पिछवाड़े में भूसा भर दिया है, उसी प्रकार से ये सांसद जो हैं बीजेपी का सत्यानाश करके छोड़ेंगे।